सो कार्डिनल रूल्स को हम आगे लेके चलते हैं, जैसे गीता जी ने कहा, मैं उसका कंटिन्यूशन करूंगा। देर आर 6 कार्डिनल रूल्स। और द वर्ड इटसेल्फ कार्डिनल, कार्डिनल मतलब समथिंग टू डू विथ हार्ट। मतलब बॉडी में अगर हार्ट को कुछ हो जाए तो वन। सेम चीज बिजनेस में, ये रूल्स को अगर ब्रेक किया तो योर बिजनेस इज गॉन। इनफैक्ट इट इज नॉट ओनली फॉर द बिजनेस बट इवन फॉर द लाइफ। अगर ये सिद्धांत हम अपने जिंदगी में भी रखें, अपने परिवार में, फ्रेंड्स रिलेटिव में भी रखें, तो ये बहुत अच्छे से हम जिंदगी जी सकते। सो 4, 5, 6 कार्डिनल रूल्स। सो नेवर मेस विथ एनीबडी स्पाउस। सो व्हाट डज दैट मीन? ये बिजनेस जो है, अम्बे का बिजनेस है ना, आपने देखा होगा ये ना एक फैमिली बिजनेस है। जैसे मुझे अभी भी याद है, पूरा क्लिस्टर क्लियर याद है, मेरा जो फर्स्ट बीबीएस था कुमार शिवराम का, मैंने योगी सभागृह में अटेंड किया था। सो जब मैं वहां गया था अटेंड करने को, तो मुझे बिजनेस की इतनी आइडिया उस वक्त नहीं जमी, मतलब समझ में नहीं आया था। मैं इनिशियल एक्सप्लोरेशन मोड में था उस वक्त। पर वहां जाने के बाद मैंने एक ही चीज देखा था कि बहुत भीड़ थी, हस्बैंड वाइफ्स थे, फीमेल्स थी, यू नो, मेंस थे, बच्चे तो नहीं थे। बट एक फैमिलियर एनवायरनमेंट लग रहा था। ऊपर बैठा था मैं, फर्स्ट फ्लोर पे। कोई धक्का मुक्की नहीं, नीचे आने के टाइम भी कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई अब्यूज नहीं, कुछ नहीं। इट वाज लुकिंग अ वेरी मतलब वेरी नाइस, कंफर्टेबल सराउंडिंग। मतलब उस वक्त मैं अपनी वाइफ को नहीं इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में, वॉज इनिशियल फेज। सो मुझे जब मेरी वाइफ को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, मतलब अंकुर जी ने जब कहा कि नहीं नहीं अपनी वाइफ को भी लाओ, ये फैमिली बिजनेस है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरे मन में कभी हिचक रही हो कि अरे मैं कहाँ भेजूंगा रेनू को। क्योंकि कई बार मैं शायद प्रैक्टिस में हूँ, क्लिनिक में हूँ, ओपन मीटिंग्स में रात को रेनू जाने जाती थी, फ्राइडे को, या फिर है ना, ऐसा हम बहुत बार करते थे, अंधेरी में रहता था। तो ऐसा कई बार हुआ है कि रेनू को अकेले जाना होता था। कई बीबीएस भी वो अकेले गई हुई है, टीम मीटिंग हुआ, हैंग आउट हुआ। तो मुझे कभी भी हिचक नहीं हुई, मतलब इनफैक्ट बहुत सेफ फील करता था मैं इस सराउंडिंग में। और अगर मुझे भी किसी फीमेल को या किसी और कपल को लेके आना है बिजनेस में, वो सेफ एनवायरनमेंट, मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस आता था कि मैं किसी को लेके आ रहा हूँ तो इट इज अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट। और ये तभी समझ में आया जब कार्डिनल रूल समझाया समझाया जा रहा था। तो नेवर मेस विद एनीबडी स्पाउस, उसका मतलब है कि हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए, ये बिजनेस फैमिली है, जैसे फैमिली हम रन करते हैं, ये बिजनेस फैमिली है। लोग अपने सिस्टर्स के साथ बिजनेस करते हैं, मदर्स के साथ करते हैं, भाई बहन होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, राइट? सो हमारी वाइफ, जैसे मेरी वाइफ को छोड़ के बाकी सारी औरतें, या तो फिर शी इज मदरली फिगर, पूजनीय है, या तो शी इज अ सिस्टर, दैट्स। इसके अलावा और कोई रिलेशनशिप नहीं, भाभी भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। तो देखने का जो पर्सपेक्टिव है, नजरिया, वो मेरा, या बिजनेस में ये हमको सिखाया जाता है कि जब आप बिजनेस बाहर ठीक है जो आप कर रहे हो, इनफैक्ट आप यहाँ पे आके बदलोगे तो बाहर भी वैसे ही हो जाएगा। जब यहाँ पे आप आते हो, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, सबका एक्सपेक्टेशन है कि सबका पर्सपेक्टिव यही होना चाहिए कि all other ladies, just like for gents, all other ladies, we have to give respect as a mother or a sister. That's it. Same thing in females के लिए भी है, कि उनके लिए भी या तो ब्रदर है, या तो फिर बड़े बड़े हैं ना, पिता तुल्य। दैट इज हाउ थिंग्स आर। तो हमको ये चीज बहुत ध्यान रखना चाहिए, नेवर मेस विद एनी स्पाउस। देन लास्ट इज, उसके बाद वाला जो है फिफ्थ पॉइंट इज, नेवर मेस विद एनीबडीज ईगो। आदमी के पास कुछ हो ना हो, एक चीज होता है, क्या? ईगो। व्हाट इज ईगो? आपका नाम खुद एक ईगो। आदमी के पास पैसा ना हो, धन दौलत ना हो, मान सम्मान ना हो, एजुकेशन ना हो, ईगो जरूर रहता है। बिना ईगो के, वो बात अलग है कि नहीं होना चाहिए, बट इन इन प्रॉपर सेंस ईगो भी जरूरी है ना, अपना खुद का वर्थ भी जरूरी है। सो कई बार आप अगर ध्यान से अपने अपने रिश्तों को देखो, आसपास देखो, आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो ईगो के चक्कर में ही, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में किसी ना किसी का ईगो हर्ट हुआ। हाउ टू विन इन्फ्लुएंस पीपल एक बहुत अच्छी किताब है, आप सबको पढ़नी चाहिए। पीपल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस। अभी मैं सुमित बहादुर जी का एक टॉक सुन रहा था,
वो कहते हैं कि वन ऑफ द बुक दैट रियली चेंज माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स बिजनेस वाज हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बिकॉज वहां से पढ़ने के बाद मुझे समझा कि मुझे लोगों से कैसे डील करना चाहिए। किताब में बहुत अच्छा लिखा है ईगो के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि एक चीज, वो समझो उसका कोई ओपिनियन है, ये सही है, वो भले कितना भी गलत हो दुनिया के लिए, बट उसके लिए वो सही ही होता है। और अगर किसी ने सोच लिया कि ये सही है, तो आप उसको कितना भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो, आप उसको समाज में बैठ के डिबेट कर लो, वो कभी अपनी वो चीज को छोड़ेगा नहीं, बिकॉज उसका ईगो उसको छोड़ने नहीं देता। तो जैसे कोई बोलता है ना, फॉर एग्जाम्पल, इसलिए पीपल स्किल बहुत जरूरी है। कई बार लोग पीपल स्किल्स की किताब नहीं पढ़ते ना, एमए में ग्रो नहीं हो पाते, बिकॉज हम लोगों को होल्ड नहीं कर पाते। तो वो किताब में हाँ बेसिकली, जैसे कोई बोलता है प्रोडक्ट महंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला प्रोडक्ट महंगे, मैं थोड़ा सा इसको लेंदी करके एक्सप्लेन करूँ। प्रोडक्ट महंगे हैं, समझो किसने बोला, आपने एक बार उनको समझाया है, आप आपने कभी यूज किया है क्या, आपने जाना है क्या, एक दो बार आपने थोड़ा समझाया, तो नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट तो एमबे के बड़े महंगे प्रोडक्ट। आप अगर उसको उसी पे कन्विंस कराने के लिए बैठ गए ना, वो आपसे दूर भाग जाएगा। तो एक दो बार ठीक है, उसके बाद अगर वो बार बार बोल रहे हैं नहीं प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं सर जी आपके, हाँ आप सही कह रहे हैं, और बताइए बाकी उसको डिस्ट्रैक्ट करके कुछ और बात कर सकते हैं आप। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जो उसने सोच लिया, मतलब अगर मैंने सोच लिया कि रेड कलर सबसे अच्छा कलर है गाड़ी का, तो मेरे लिए रेड ही कलर अच्छा, तो उसको आप नहीं बोल सकते सिल्वर वाइट। दैट्स व्हाट। सो ईगो, एमवी बिजनेस में इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि भले ये बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सेल्स मार्केटिंग लगता है ऊपर से। कल मैं गीता जी से बात कर रहा था फोन पे, तो मैं उनको भी कुछ, शायद मैं ये भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि भले ये पूरा बिजनेस लगता है सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, मगर ये पूरा प्लान डुप्लीकेशन का है, लीडर्स का है, नंबर्स का है। तो जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मैं उनको पहले एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप 100 पीवी करते हो, कोई कोई बंदा इस बिजनेस में आके बोलता है मेरे को यार नहीं हो पाता सेलिंग, मैं तो 100 पीवी करूंगा, मैं आप शुरुआत 100 पीवी से करो, 100 पीवी से करो, और धीरे धीरे आप 10 लोगों की टीम इकट्ठा कर लो, आपका 1000 पीवी हो गया। और आपको पता है, उस वो 10 लोगों को इकट्ठा रखना ही एक कला, और यही लीडरशिप। और यहाँ पे ये ईगो वाला फैक्टर आता है। किसी का ईगो कभी हर्ट नहीं करती बिजनेस में। कैसे हर्ट हो सकता है? कोई डाउनलाइन है जो आपका नहीं सुन रहे हैं, तो मेरे कितने डाउनलाइन हैं जो मैं मेरा नहीं सुनते। बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग नहीं सुनते। नहीं सुनते मतलब मैं बोला ए करो, वो बोलते हैं हम बी करेंगे। और कुछ लोगों को बोलता हूँ ए भी करो, वो बोलता हम कुछ नहीं करेंगे। ये भी नहीं सुनना हुआ ना, इट इज, मैंने बोला, मैंने उनको किसी को बुलाया, किसी को टॉपिक के लिए बुलाया, किसी को मीटिंग के लिए बुलाया, नहीं आया, तो इट इज लाइक हर्टिंग, मेरा भी तो ईगो हर्ट हो रहा है ना, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। बट इफ आई एम अ लीडर ना, इफ आई एम अ लीडर, दिस आई लर्न फ्रॉम रवि जी, इफ आई एम अ लीडर, आई विल कीप माई ईगो असाइड, बट आई विल ऑलवेज पैम्पर देम। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने सेंसेस, मेरे जो सेंसेस है ना, गीता में बहुत अच्छा लिखा है ना कि अपने सेंसेस को ही कंट्रोल करना हो। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेस क्या है? मेरा जबान और मेरी सोच। और सबसे इंपॉर्टेंट जबान है कि मैं, अगर मुझे समझो कंट्रोल नहीं भी होता है, मतलब मैं चुप रहूं ना, चुप सबसे बेस्ट तरीका हो। तो किसी को वो काम नहीं कर रहा है तो उल्टा सीधा नहीं बोलने, कुछ कुछ अच्छा कपड़ा नहीं पहन रहा है, मतलब है ना, तो उसको उल्टा सीधा नहीं बोलने का। उसके लुक्स के ऊपर, उसके रिलीजन के ऊपर, किसी के ऊपर भी, किसी का भी ओपिनियन कुछ भी है, उसके बारे में कमेंट नहीं करने का। दैट इज वेरी सिंपल। आपका ओपिनियन, आपका कमेंट आप अपने पास रख, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाह रहा हूँ, मतलब मे बी दिस इज राइट एग्जांपल और नॉट। कई बार मैं एक लीडर को जानता हूँ, ही इज नॉट आवर टीम्स लीडर, ही इज मतलब अंकुर जी की टीम से या रॉबी जी की टीम से नहीं है, क्रॉस लाइन। तो मेरे पास ना बहुत सारे नंबर्स थे, क्योंकि मैं बहुत सारे ओपन मीटिंग्स जाता था ना, तो मैं सबके नंबर्स ब्रॉडकास्ट में था, नंबर्स थे मेरे। तो एक लीडर थे, है अभी भी बहुत अच्छे लीडर। तो उनके पास है ना, उन्होंने ना एक बार क्या किया, अपने डीपी पे ना, डीपी पे उनका एक पॉलिटिकल ओपिनियन था, उसको प्रोजेक्ट किया। और वो कई, मतलब 3-4 साल तक वो लगा रहा। और वो मैंने ध्यान से जब मैं सुनता था, उनके बातों में भी बहुत सारी चीजों में आता था
तो मैं उनके बिजनेस के बारे में कमेंट नहीं करता हूँ, बट मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं वो डिस्प्ले देख के भी कहीं ना कहीं उनके टीम में कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन हुआ है, समझ लो। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ वे ऑफ हर्टिंग एनीबडीज ईगो। मुझे अगर कोई ओपिनियन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल मेरा कुछ है, तो मैं उसको अपने पास रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये मैं एमबी बिजनेस है ना, मैं एमबी बिजनेस के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। आप एमबी बिजनेस में नहीं होते ना, तो आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंबानी है, सोचेगा ना अंबानी कुछ भी करने से पहले, मतलब पहला अंबानी का कोई भी बिजनेसमैन है, वो कोई भी हरकत करने से पहले यही चीज सोचेगा कि ये मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है कि फायदा पहुंचाता है, पहला काम। सो मैं भी एमबी बिजनेस में जब हूँ, तो मेरे पास जब इतने सारे लोग हैं, तो मैं कोई भी काम करने से पहले सोचूंगा कि ये मेरे बिजनेस को फायदा पहुंचाता है कि नुकसान। तो अगर किसी का भी मन नहीं दुखना चाहिए मेरे बिजनेस, तभी मैं एक अच्छा लीडर हो सकता हूँ। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए हमने कि हमें किसी का ईगो नहीं हर्ट करना, इसलिए हार्श वर्ड्स नहीं यूज करने, टफ वर्ड्स नहीं यूज करने, रिडिक्यूल नहीं करना, बहुत ध्यान रखना। चाहे आज आज कोई डाउनलाइन ऐसा लग रहा है कि यार इसका कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कल को शायद आपकी टीम में वही सिल्वर निकले, या वो किसी और के पास पहुंचाएगा जो सिल्वर निकले, आपको कुछ भी नहीं पता। सो टेक केयर ऑफ दिस। एंड लास्ट, नेवर एम्बेरस योर अपलाइन। अभी ये एक नया कार्टन रूल ऐड हुआ है रिसेंटली। जब ये ऐड हुआ था ना, मैं सोच रहा था कि कोई अपने अपलाइन को कैसे, मतलब अपलाइन को कैसे एम्बेरस कर सकता है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे के समझाता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज, एम्बेरस का मतलब है फजीती करना। फजीती का मतलब है फजीती करना, बेइज्जत करना, या फिर वैल्यू डिग्रेड करना, गिराना। दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेरस। तो आप सोच रहे होंगे यार कोई ऐसा तो ना कर सकता है वे में कि कोई, मतलब कितना भी अपलाइन डाउनलाइन का अगर इशू होगा, कोई भी, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई डाउनलाइन ने जाके एमवे को, अपने अपलाइन को गाली दिया या स्टेज से कुछ बोला या कुछ ऐसा, तो कभी नहीं हुआ है। सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? तो एम्बेरसिंग का मतलब है बहुत सारी चीजें ना, ये सब जो हम बात कर रहे हैं, ये नेवर मेस वाली जो बातें कर रही है, ये कई बार सबकॉन्शियसली अनकंडीशनल हो जाती है। इट इज नॉट, पीपल जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। सो एम्बेरस का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब अपने अपलाइन को देखो, आपके बिजनेस में आप ये चीज समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं जब बिजनेस में आया, तो मैं जब से बिजनेस में आया, जब से मैं एक्टिव हुआ, बहुत टीम बनाई, अभी भी बना रहा हूँ, बहुत टीम बनाई। बहुत लोग आए, भीड़ आई गई, भीड़ आई गई, नए लोग आए, अभी भी लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। तो जो नया आता है उसके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन बिल्ड करता हूँ, ये करता हूँ, प्यार मोहब्बत सब कुछ करता हूँ। बहुत डाउनलाइंस आए और गए, जो है उनका भी कुछ अता पता नहीं। बट मेरे को अगर आप पूछोगे कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन कौन है, पैसा तो डाउनलाइन से आएगा, डेफिनेटली मेरी टीम से आएगा, टीम बढ़ते जाएगी, मेरे को पैसा आएगा। बट मेरा लाइफ लाइन कौन है? मेरा लाइफ लाइन मेरा मेंटोर, मेरा कोच, मिस्टर अंकुर रनन, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए। सो अंकुर जी मेरे लिए, मेरे लाइफ लाइन है। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? मेरे डाउनलाइन है कि मेरे कोच एंड मेरे अपने? इन प्रायोरिटी वाइज इट इज माई कोच एंड माई, क्योंकि मैं डाउनलाइन तो 10 और बना लूंगा। 2 लेग प्लैटिनम लेग जाके भी अगर डूब गए, तो मैं 2-3 और प्लैटिनम लेग खड़ा कर सकता हूँ। लोगों की, इस दुनिया में लोगों की ही कमी नहीं है, बाकी सब चीज की कमी है। बट एक अच्छा अपलाइन, एक अच्छा अपलाइन की बहुत कमी है। अच्छा मेंटोर कोच मिलना बहुत नसीब से मिलता है। सुमित बहादुर का टॉक में सुन रहा था, तो आप मेरे मुंह से भी सुमित बहादुर बहुत सुनेंगे, क्योंकि मैं उनका ही सुनता रहता हूँ आजकल। ठीक है, तो सुमित बहादुर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि मेंटोरशिप इज नॉट ऑलवेज पर्सनल। लोग कई बार सोचते हैं कि नॉट ऑलवेज पर्सनल, मैं अगर जैसे अंकुर जी को डेफिनेट रोज मिल रहा हूँ हर हफ्ते, तो ही वो मेंटोरशिप मेरे लिए है नहीं। कहीं भी अगर वर्चुअली मैं कनेक्ट हो रहा हूँ वीडियो से, सेशन से, ये आज की दुनिया ऐसी, तो भी वो मेंटोरशिप है। आज अगर समझो मैं यूपी में होता और अंकुर जी यहाँ होते, तो भी मैं उनसे अगर महीने में एक बार भी कनेक्ट हो रहा होता, देन ऑल्सो ही इज माई कोच एंड ही इज राइट, यू नो। सो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है आपके बिजनेस में? आपका कोच और आपका मेंटर। तो एम्बेरस का मतलब है हमारे कोच और हमारे मेंटर को कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं डालना कि उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे या फिर दिक्कत हो। तो एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, ये मैं मेरे समझ से एग्जाम्पल्स है, आपके समझ से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम खड़ी, कि मेरी टीम खड़ी, मैंने टीम खड़ी की, मैंने ज्यादा नहीं करने का, है ना?
मैंने टीम खड़ी, सबको लाई, अंकुर जी मेरे साइड से जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर अंकुर जी साइड में खड़े हैं। तो कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि डॉक्टर मनीष ज्यादा बात कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक डाउनलाइन थे, तो वो मुझे ना कहीं भी लेके जाते थे ना, प्लान दिखाने के लिए या मिलाने के लिए। तो मुझे जैसे लेके जाते थे ना, तो मिले सर, ये जो इनसे मिलिए सर, ये हमारे हमारे कोच है, हमारे मेंटर है, डॉक्टर मनीष है। सर बताइए बताइए। अब मैं उसको बताना चालू करूँ, थोड़ा बातचीत, अब मैं अपने हिसाब से सेट करूँ ना उसको, मेरा खुद का रिदम बेस है, तो मैं अपना रिदम के हिसाब से, और बताइए जी क्या। तो उसको लगे यार ये बराबर कर नहीं रहा है। मैं कर नहीं रहा हूँ। तो बीच बीच में ना टोके, अच्छा वो 643 वाला बता दीजिए, अच्छा यार सुनो। मतलब वो बीच बीच में घुस घुस के ना, जैसे वो कुछ सवाल पूछे ना, अब वो मुझे सवाल पूछा, तो मैं थोड़ा, मेरे को, मैं पीपल स्किल यूज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा चुप हूँ, नॉड कर रहा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ। मेरे बोलने के पहले वो बीच बीच में बोल रहे हैं, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, दिस इज कॉल्ड एम्बेरसिंग। तो उसमें क्या हुआ, मेरा वैल्यू गया, कोई लॉन्च हुआ नहीं। तो मैंने एक दिन उनको साइड में लिया, बोला यार, या तो तुम बिजनेस कर लो या मेरे को मत लेके जाया करो। दैट्स हाउ आई एक्सप्लेन कि नहीं होगा बिजनेस अगर आप मुझे बात नहीं करने। तो वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे, उनका एक्साइटमेंट पे वो कर रहे थे कि हो जाए, लॉन्च हो जाए। सो अगर मेरे कोच, मेरे मेंटोर आगे पीछे हैं, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं उनको दूंगा, पता है घर के बड़े होते हैं तो पहले वो बात करते हैं। दिस इज वन। सेकंड, अगर मेरे कोच और मेरे मेंटोर ने कोई गेम प्लान सेट किया, कुछ भी होने दो, चाहे हो सकता है कि मैं उस चीज से एग्री ना करूं या एग्री करूं, या वो बोल रहे हो मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट मैं फिर भी उनके पीछे झंडा लेके खड़ा रहूंगा। कहने का मतलब, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी मीटिंग्स, कुछ भी अगर वो बोल रहे हो, जहां तक मेरा पॉसिबिलिटी है, मैं अपनी तरफ से फुल ऑन सपोर्ट मेरा रहना चाहिए, बैकिंग रहनी चाहिए। जितना मैं कर सकूं इन्वॉल्वमेंट अपने आप को करना चाहिए, भले वो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। सेकेंड चीज। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने शंकर देवराज जी के एक सेशन से सुना था, मुलुंड में जब एक मीटिंग अटेंड की थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अपने टीम को समझा रहे थे कि कुमार का जब मैसेज आता है, कुमार का जब कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है ग्रुप में, उनका ग्रुप में, बोलते हैं कि कई बार वो मैसेज ऐसे ही चला जाता है, मतलब मैसेज आया और चला गया। बोले हाउ कैन, ही वाज लाइक लिटरली ही वाज आस्किंग कि हाउ कैन यू स्किप एंड नॉट रीड द मैसेज व्हाट योर कोच एंड मेंटर हैज सेड। ये बात मेरे को अभी ध्यान आई कि मैंने वहां सुनी। दैट्स व्हाई यू शुड कीप अटेंडिंग सेशंस ना, क्या क्या चीज कहाँ से सीख सकते। तो ये कोई जान के नहीं करता, मतलब ये नॉर्मल फ्लो है ना, ग्रुप में मैसेज आते रहते हैं, इतनी छोटी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटी सी बात है, आप लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हो ना, हम कर रहे हैं, हम सब प्यार करते हैं कुमार को, बट when Kumar is sending something, don't you feel we should read and acknowledge it? What do you think? अब आप ही सोचो, आपकी ना, आपकी 50 लोगों की टीम है, आप मैसेज डाल रहे हो, कोई कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई थम्स अप नहीं दिखा रहा है, कोई लव वाला वो हार्ट शेप इमोजी नहीं भेज रहा, कुछ नहीं कर रहा। हाउ डू यू फील, जस्ट टेल मी, हाउ डू, इजंट दैट एम्बैरेसिंग? मेरे को लगता है इट इज एम्बैरेसिंग। हाँ, अपलाइन तो करता रहेगा बेचारा, क्यों करेगा, क्या टीम है, मेरी मजबूरी है ना। आज जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, कल को आपको भी मजबूरी होने वाली है, बिजनेस डुप्लीकेशन है, कि जो मैं करूंगा ना मेरी टीम में वही चीज, आज अच्छी चीज करूंगा तो 100% वो डुप्लीकेट होगी, खराब चीज 200% डुप्लीकेट होगी। तो ये चीजें है ना, कुछ हमको ध्यान रखने चाहिए। हम किसी को जानबूझ के सब नहीं कर रहे हैं, मगर क्या होता है, हम भी बिजी हैं, हम भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, हमको लगता है अच्छा ठीक है, मैसेज आ गया, आ गया। नहीं, अगर जैसे हमारा अनाउंसमेंट का ग्रुप है, लेट्स टॉक अबाउट आवर ग्रुप, अनाउंसमेंट का ग्रुप है, तो अगर कोई मैसेज आ रहा है उसके अंदर, व्हाई कांट बी जस्ट, मतलब उसको टैग कर ले या उसको कुछ रिप्लाई कर दे, वेरी गुड, नाइस, या तो थम्स अप ही दिखा दे या कुछ रिप्लाई कर दे, क्यों नहीं कर सकते? That shows, that gives a lot of motivation to the person who is pouring in heart, right? That's very important thing to understand this. इसी तरह से हम unnaturally, बिना जाने पहचाने कई बार अपने कोच मेंटर को एम्बेरस। और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो कोशिश हमें ये करना चाहिए, जैसे हमने ईगो की बात की लोगों के बारे में, कि हमने ईगो नहीं हर्ट करना, वैसे ही हमारे कोच एंड अपलाइन के भी ईगो है, उसको भी पैम्पर करना। वो हमको कभी नहीं बोलेंगे, हजार गलतियां, मेरे से भी बहुत गलतियां हुई है,
मैंने भी कई बार बहुत गलत काम किया, मगर आज तक अंकुर जी, रॉबी जी ने कभी मेरे को कुछ उल्टा नहीं बोला या कुछ समझाया नहीं। बट मेरे को ध्यान रखना चाहिए कि मैं धीरे धीरे कॉन्शियसली जितना ध्यान मैं डाउनलाइंस पे दे रहा हूँ, उतना ध्यान मेरे को मेरे कोच एंड मेंटर पे भी देना चाहिए, कि मैसेज का रिप्लाई, उनको कॉल करने के टाइम थोड़ा शिष्टाचार रखना चाहिए। ओके। सो आप सब बढ़िया कर रहे हैं, बट ये कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद कहीं ना कहीं हम हैंग आउट में इसीलिए आते हैं, नट बोल्ट टाइट करने के लिए, कहीं ना कहीं लूज हो जाता है ना, तो हम सीख के टाइट कर सकते हैं। दैट्स इट, बैक टू द होस्ट।